This is question number 23. X square into x minus y whole square is equal to x square minus y square. So it is better if we simplify this one. It will better if we simplify this one. तो क्या होगा, इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. x minus y, x minus y. This is x minus y into x plus y. Divide by x minus y. x square x minus y. एक को उस तरफ ले जाते, x minus y into x plus y divided by x minus y. इन दो में से होल स्क्वायर तो दो थे, दो में से एक को उस तरफ ले गए ताकि कैंसिल कर सके. तब हमारे पास रह गया, इसको ओपन कर दे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और वहां सिर्फ एक्स प्लस वाई रह गया. अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस, इसमें u इंटू वी का फार्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं. u इंटू वी का फार्मूला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y एज इट इज लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx. u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया, u का डेरिवेटिव 2x, y को एज इट इज लिख दिया, फिर u को एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू derivative of x will be 1, derivative of y will be dy upon dx. साद शफीक मोहम्मद साद शेख 64315, मोहम्मद साद शेख 64105. ओपन इट एंड शिफ्ट दिस ऑन द अदर साइड. ओपन करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx. इस dy अपॉन dx को इस तरफ ले आएंगे और 3x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, इसको दोनों को, इसको भी और इसको भी. जिसमें x dy अपॉन dx नहीं है वो टर्म उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, और जिसमें dy अपॉन dx है वो टर्म इस तरफ शिफ्ट कर देंगे. एक ये रह जाएगी इस तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, एक ये आ जाएगी माइनस dy अपॉन dx. वहां एक 1 रह जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और ये उस तरफ जाएगा प्लस 2xy. मुस्तफा शाहिद, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 dy अपॉन dx कॉमन इज इक्वल टू 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy. इससे डिवाइड कर देंगे,
तो यहां सिर्फ dy अपॉन dx रह जाएगा। और ये 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर लेकर यहां लिख दूं, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। So this is the answer of dy upon dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy upon minus x square plus 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? कुछ पूछना तो नहीं है बेटा इसमें? ओके, अब मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। उबैदुल्लाह 64290। मोहम्मद अरफत। Differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, तो u into v का फार्मूला यहां लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 into y प्लस x into डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ cot माइनस कोसेक स्क्वायर xy into डेरिवेटिव ऑफ xy with respect to y। चेन रूल इसमें लगा। This is y plus x dy upon dx is equal to minus cosec square xy into डेरिवेटिव ऑफ xy with respect to x। तो u into v का फार्मूला यहाँ जैसे इसमें लगा था, जो चीज ये है वही चीज इसका ये डेरिवेटिव बन जाएगा। ये भी xy का हमने डेरिवेटिव लिया था, तो आया था y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ भी एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे, ये होगा y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी। ये भी एक्स वाई का डेरिवेटिव था ये, तो यहाँ भी एक्स वाई का डेरिवेटिव यही आ जाएगा। तो यहाँ है वही चीज यहाँ है।
ओके, अब इसको ओपन करेंगे हम, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, और इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाई पहले लिख दिया, कोसेक बाद में लिख दिया, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पहले आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आके आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन, अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाला एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं और इसको y को उस तरफ ले जाएंगे, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ऑलरेडी यहाँ है, इसको पूरे को उस तरफ ले आए, प्लस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई अपॉन डी, यहाँ ये था माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, ये यहाँ था, और y को उस तरफ ले गए माइनस वाई, अब इसमें से x भी कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कॉमन है, तो x को उस तरफ लिखेंगे कॉमन, और डी वाई अपॉन डी एक्स भी कॉमन है, तो दोनों चीजें कॉमन है, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, कोसेक स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इस तरफ लिख लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरफ लिख दिया, यार ये पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ x कॉमन है, ये कॉमन है, ये दोनों इस तरफ आ गए, यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स वाई आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस वाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कोसेक प्लस 1, इससे डिवाइड कर दे पूरे को, यहाँ सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 होल अपॉन एक्स इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 या 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई एक ही चीज है, ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास बचा minus y upon x. This is the final answer. Minus y upon x is the final answer. Understood? This is the final answer. That was question number 28. कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए आप, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ लिया कीजिए। इस तरह हम
इम्प्लिसिट फंक्शंस करती है। अब हमने लास्ट टाइम स्लोप, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा था, वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में हमने पढ़ा था। अब अमूमन जो कर्व होते हैं वो एक्सप्लिसिट में नहीं होते। मसलन अगर आपको एक कर्व दिया जाता है पैराबोला का, तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, 4px होगा, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py होगा, एटसेट्रा। आपको इलिप्स का कर्व दिया जाता है, वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको हाइपरबोला का कर्व दिया जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर सर्कल का कर्व दिया जाता है, सर्किल है आपके पास कर्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2cy प्लस के इक्वल टू 1 एटसेट्रा, इसके सब के कर्व होते हैं। तो कर्व जो है वो अमूमन इम्प्लिसिट फंक्शंस में होते हैं। कर्व्स की जो इक्वेशन हमें दी जाती है वो अमूमन इम्प्लिसिट फंक्शंस में होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस में अमूमन नहीं होते। तो हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस में, जी बोलिए सर। ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोबारा समझा दीजिएगा। ये वाला, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। ये जी वाला, सर। ये बेटा x इंटू वाई है, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, वन का x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव एज इट इज लिख दिया, y को सॉरी x u इंटू वी का फार्मूला लगाया, तो u का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, y v एज इट इज लिख दिया, प्लस u एज इट इज लिख दिया x, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिख दिया। तो y 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 1 होता है। इसी तरह कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे हम, तो जैसे ये एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया हमने, वही इसी तरह एक्स वाई का यहाँ भी वही डेरिवेटिव आ जाएगा। ये क्या है, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1 इससे मल्टीप्लाई y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही डेरिवेटिव जो है इसका ये आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे बाकी, तो फिर ओपन करने वाला है, इसको ओपन किया माइनस वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसको ओपन किया माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर एक तरफ ले गए डी वाई अपॉन डी एक्स वाले, ये पहले ये एक ही फंक्शन ये था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसको इस तरफ ले आए, और यहां सिर्फ ये बच जाएगा, और फिर y को उस तरफ ले गए, फिर इसमें से माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स, और x कॉमन ले लिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो x तो एज इट इज रहा, ये पूरा का पूरा जो है इससे कैंसिल हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स बच गया। जी सर, थैंक यू सर। सलमान खान 64094। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अमूमन जो कर्व होते हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन के होते हैं। अब उसके हमने टेंजेंट मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसा कि हमने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन में थे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन में है। इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ताकि स्लोप निकल आए, और फिर स्लोप जो है वो लेकर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की इक्वेशन में डालना पड़ेगा, और वो x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगे। हम करते हैं क्वेश्चन, स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में आपने सिर्फ स्लोप निकालना है भाई, एट द गिवन पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन है, दोनों पॉइंट्स पर दो डिफरेंट स्लोप्स आएंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं लेकिन वो अमूमन डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y4 माइनस 2x, और किस पॉइंट्स पर हमने स्लोप निकालना है, सिर्फ स्लोप निकालना है,
-2, 1 and -2, -2. क्वेश्चन नंबर 45, हमने स्लोप निकालना है y² + x² = y4 - 2x। ये कर्व की इक्वेशन है, इसमें हमने स्लोप निकालना है इन पॉइंट्स पर -2, 1 एंड -2, -1। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? हम डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx लेते हैं, उसमें x और y की वैल्यू पुट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा 2y dy/dx प्लस x² का 2x इक्वल टू y4 का 4y⁻³ dy/dx और 2x का -2। dy/dx वाले एक तरफ कर ले, 2y यहां पर था, 2y dy/dx, इसको इस तरफ ले आए, -4y³ dy/dx, -2 वहां रह गया और 2x को उस तरफ ले जाएंगे, -2x। इसमें से dy/dx कॉमन ले ले, 2y -4y³ dy/dx इज इक्वल टू -2 -2x। इससे डिवाइड कर दे तो dy/dx -2 -2x डिवाइडेड बाई 2y -4y³। ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब स्लोप निकालना है हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर। पहले पॉइंट पर -2, 1 पर निकालना है, तो पहले -2, 1 पुट कर देंगे तो वो एक m आ जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पर निकालना है, दूसरा पुट कर देंगे, वो दूसरा स्लोप आ जाएगा, स्लोप या m एट -2, 1। m कितना आ जाएगा हमारे पास? स्लोप या m लिख दे, स्लोप कह रहा है स्लोप लिख दे, वरना m आप लिख दे, m को भी स्लोप को जाहिर करता है, तो स्लोप डायरेक्ट लिख दे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दे। एट -2, 1 m will be equal to, या स्लोप -2 इंटू x की जगह -2 अपॉन 2 इंटू y की जगह 1 -4 y³ 1 का क्यूब। ये हो जाएगा -2 इंटू -2 विल बी +4 अपॉन 2 -4। ये हो जाएगा 2 अपॉन -2। -1 is the answer. -2 is the answer.
और दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरा m आ जाएगा एट -2 -1। अब क्या m आ जाएगा, m विल बी इक्वल टू -2 इंटू एक्स की जगह -1 अपॉन 2 y की जगह -2 -4 सॉरी y की जगह x की जगह -2 है, सॉरी y की जगह -1 4 और y की जगह -1। it will become -2 -2 into -2 will be +4 upon 2 into -1 will be -2 -1 cube will be -1 -1 into -4 will be +4। तो आंसर इसका 2/2 1 आ जाएगा। ये तो हो गया स्लोप, हाउ टू फाइंड द स्लोप। अब इसमें कहा जा रहा है इसकी इक्वेशन बनाएं, टेंजेंट की, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या करें, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन बनाएं। तो पहले हमने एम निकालना है, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले हम इस पॉइंट के निकाल लेते हैं, इस पॉइंट से करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसका ये हमने एम निकाल लिया। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालते हैं। तो डेरिवेटिव लेना है अपने dy अपॉन dx, पॉइंट पुट कर देना है, वो m आ जाएगा। m आ जाएगा तो उससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट -2, 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2, 1 यानी पहले पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू m। m हमने -1 निकाला था। इस पॉइंट पर -2, 1 पर m की वैल्यू हमने -1 निकाली थी। सो m -1 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस, तो y -1 इज इक्वल टू -x -2। 1 को उस तरफ ले जाए तो y इज इक्वल टू -x -2 और +1। तो y इज इक्वल टू -x -1। ये हमारे पास इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at the same point -2, 1 y माइनस y1, y1 क्या है, 1 है हमारे पास, इक्वल टू नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं 1 अपॉन m, -1/m। तो -1 अपॉन m है हमारे पास -1। m क्या था हमारे पास, -1 था इस पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए m हमारे पास -1 था। और यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m। तो -1 है m जो है, इंटू x माइनस x1, तो माइनस माइनस +2 हो गया। और इसकी इक्वेशन क्या बन गई, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। y माइनस y1 -1 अपॉन -1 विल बी 1
x प्लस 2। ओपन कर दे इसको, y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। माइनस 1 को उस तरफ ले जाए, सॉरी माइनस 1 को, y इज इक्वल टू x प्लस 2 और माइनस 1 उधर गया, प्लस 1 हो गया। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है एट दिस पॉइंट माइनस 1 कॉमा 2 पर। माइनस 1 कॉमा 2 पर, माइनस 1 कॉमा 2 पर ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 और ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया यहां मैं लिख देता हूं। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स। और m कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, उसमें x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास m आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m। जो m हम यहां यूज करें वही m हम यहां पर रखेंगे, माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस एक्स। x1 y1 जो यहां लिखा है वही यहां लिखेंगे, यहाँ m डायरेक्ट पुट करेंगे, यहाँ m की वैल्यू माइनस 1 अपॉन m करके पुट करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी और ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हमने एक पॉइंट के लिए किया। इस तरह दूसरे पॉइंट के लिए हमने दूसरा m फाइंड आउट किया था, तो वो दूसरा m की वैल्यू पुट कर देंगे हम और उसमें x1 y1 की भी दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे। दो पॉइंट्स हमारे पास। तो अगर हमें सिर्फ स्लोप कहा जाए, फाइंड द स्लोप, तो स्लोप हम निकाल देंगे। आगे हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल नहीं निकालनी। और अगर हमें कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करें, तो पहले स्लोप निकलेगा, फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकलेगी। और फिर अगर हमें कहा जाए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाले, तो पहले स्लोप निकलेगा, फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकलेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं रही। जब उसने पूछा ही नहीं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। हम इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। और अगर दोनों पूछी जाती है तो फिर हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन के मुताबिक आपने काम करना है। ये नहीं कि एग्जाम में पूछा, आपसे सिर्फ स्लोप जा रहा है और आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट भी निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल रहे हैं, क्योंकि सर ने निकाली थी इसलिए हम भी निकालेंगे, जरूरी है भाई। जो पूछा जा रहा है वही करना है ना। आपसे सिर्फ स्लोप पूछा, मैं तो सब कुछ पढ़ाना है आपको, जो कुछ आपके सिलेबस में है सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन ये पूरा सिलेबस तो आपके एग्जाम में नहीं आ जाएगा। हर चीज तो नहीं आ जाएगी ना एग्जाम में पूछने के लिए। मुमकिन है वो क्वेश्चन में दोनों पूछ ले, मुमकिन है वो कोई एक इक्वेशन पूछ ले, ये पूछ ले या ये पूछ ले, मुमकिन है वो दोनों ही ना पूछे, सिर्फ स्लोप पूछ ले, तो सिर्फ स्लोप निकाल के छोड़ देना है। तो बेटा जितनी चीज पूछी जाती है उतना काम करना चाहिए आपको। ये नहीं कि टीचर तो चूंकि पढ़ाना, उसने तो सब कुछ ही पढ़ाना है जो कुछ सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में तो जो पूछा जाएगा वही करना है आपने। ये नहीं कि आप शुरू हो जाए बस शुरू से और आखिर देखते पूरा सिलेबस ही लिख के आ जाए, आपको पता चले कि इतना तो टाइम ही नहीं है पूरा सिलेबस, तो ये तो हमने 30 घंटे में